गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MPS दिसरी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वॉइस के बारे में। वॉइस के बारे में जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस वॉइस का मतलब होता है वॉच। वॉइस का मतलब होता है वॉच। तो आज के इस वीडियो में हम वॉइस के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। वॉइस देखिए, पहले हम वॉइस जान लेते हैं। वॉइस का डेफिनेशन क्या होता है। तो वॉइस, द वॉइस शोज whether subject performs the action or the subject receive the action. It means वर्ब का वह रूप जिससे पता चलता है कि कर्ता कोई काम करता है, जिससे पता चलता है कि कर्ता कोई काम करता है या कर्ता पर ही कोई काम होता है। तो इस तरह के सेंटेंस को जो है वॉइस कहा जाता है। इस तरह के सेंटेंस को क्या कहा जाता है? वॉइस कहा जाता है। जानिए सिंपल सी कि जब कर्ता कोई काम को करता है, मतलब कोई सब्जेक्ट है जो कुछ करता है या सब्जेक्ट पर ही कुछ होता है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसे वॉइस कहा जाता है। एज एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जॉन राइट्स अ लेटर। जॉन राइट्स अ लेटर। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, जॉन राइट्स अ लेटर, मतलब जॉन जो है खत लिखता है। इसी को दूसरे वॉइस में चेंज करते हैं तो बनेगा क्या? ए लेटर इज रिटन बाय जॉन। ए लेटर इज रिटन बाय जॉन। इसमें देख रहे हैं सब्जेक्ट जो है कोई कार्य कर रहा है और ये सेंटेंस बता रहा है कि सब्जेक्ट पर ही कोई काम हो रहा है। ओके, चलिए इसका टाइप्स देखते हैं। काइंड्स ऑफ वॉइस। काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस के टाइप्स देयर आर टू kinds of voice. There are two kinds of voice. Number A, active voice, and number B, passive voice. Kinds of voice, there are two kinds of voice, active voice and passive voice. active voice and passive voice. active voice का definition, active voice कहेंगे किसे? तो active voice when the subject of the verb is where the verb is said in active voice. Okay, when the subject of the verb is where the verb is said in active voice. हिंदी में जानिए, तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा होता है, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा होता है या सब्जेक्ट की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, सब्जेक्ट की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है
तो इस तरह के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। इस तरह के सेंटेंस को क्या कहा जाता है? एक्टिव वॉइस। इसका स्ट्रक्चर देखिए, डुएर और सब्जेक्ट प्लस एक्सिलियरी वर्ब प्लस मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एज एग्जाम्पल लता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। लता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। लता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। लता सब्जेक्ट है, इज एक्सिलियरी वर्ब है, सिंगिंग मेन वर्ब है एंड ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस क्या है? लता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ये जो सेंटेंस है हमारा, ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। ये सेंटेंस हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस। टेंस के हम जितने भी स्ट्रक्चर जानते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर जो भी जानते हैं, वे सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है एक्टिव वॉइस का होता है। ओके, चलिए अगला पैसिव वॉइस जानते हैं। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का डिफिनेशन जानेंगे। पैसिव वॉइस कहते किसे हैं? पैसिव वॉइस when the subject of the verb receives the action. When the subject of the verb receives the action, the action verb is said to be in passive voice. Okay, I repeat, when the subject of the verb receives the action, the verb is said to be in passive voice. It's हिंदी। जब सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट के लिए, जब सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जाता है तो यह पैसिव वॉइस में कहलाता है या पैसिव वॉइस फॉर्म कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट, मतलब एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन करके आता है। तो ऑब्जेक्ट प्लस एक्सिलियरी वर्ब प्लस बी प्लस MB3 मेन वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग होता है। उसके बाद बाय और फिर डुएर या सब्जेक्ट। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। ये जो सब्जेक्ट है यह एक्टिव वॉइस का है, ये जो ऑब्जेक्ट है यह एक्टिव वॉइस का है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव में सब्जेक्ट और पैसिव वॉइस का जो है सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट और पैसिव एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है। तो चलिए इसका एग्जांपल जानते हैं। एग्जांपल की ओर, पैसिव वॉइस का एग्जांपल क्या? तो ए सॉन्ग इज बीइंग sung by Lata. Okay, a song is being sung by Lata. सेंटेंस क्या है? A song is being sung by Lata. अब देखिए, a song जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था, is एक्सिलियरी वर्ब है, being जो भी है उसी का फोर्थ फॉर्म being, एंड संग जो मेन वर्ब का तीसरा रूप है और बाय कांस्टेंट है और लता जो है ये सब्जेक्ट है। तो ये एक्टिव का सब्जेक्ट जो पैसिव में ऑब्जेक्ट बना है और ये जो है एक्टिव का ऑब्जेक्ट ये पैसिव का सब्जेक्ट बना है। ओके, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के रूप में आया है और ये सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ओके, तो हम लोग इस तरह से एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए नोट में देखिए कि एक्टिव वॉइस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अतिरिक्त एक तीसरा टाइप्स भी होता है
वॉइस का एक और प्रकार होता है, तीसरा टाइप जिसको बोलते हैं, वो होता है मिड वॉइस, या इसी मिड वॉइस को पैसिव पैसिव भी कहा जाता है। तो इस वॉइस की खासियत यह है कि यह वॉइस जो है स्वरूप में एक्टिव होता है, परंतु अर्थ में ये पैसिव होता है। क्या? तो एक्टिव की तरह दिखता है, परंतु इसका अर्थ जो निकलता है वह पैसिव होता है। एज एग्जाम्पल, शुगर टेस्टेड स्वीट्स, शुगर टेस्टेड स्वीट, इट मीन्स शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, इट मीन्स शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। ओके, तो आज का यह क्लास फिनिश होता है। तो आप इस वीडियो में जाना वॉइस के बारे में, फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके।